सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला पे। तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, आपने बोर्ड्स अपने क्लियर कर लिए हैं। तो अब सवाल हमारे पास ये आता है कि जिन स्टूडेंट्स के बोर्ड में 75% से कम मार्क्स आए हैं उनको क्या करना चाहिए। क्या उन्हें एक साल ड्रॉप लेना चाहिए, क्या उन्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर वो जेईई मेंस की तरफ देख रहे हैं, अगर उनका टारगेट जेईई मेंस है, तो अब उनके पास क्या रास्ता है। इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या है, इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या है, कैसे होता है, कब फॉर्म आता है, इसका हम लोग किन किन सब्जेक्ट के इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इस सब को लेके जितना भी कंफ्यूजन है आपके माइंड में, आज इस वीडियो में हम सब क्लियर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड्स में 75% से कम मार्क्स आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, एक ईयर ड्रॉप लेना, या फिर दूसरा बिना ड्रॉप लिए उसी ईयर में किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेना। तो चलिए हम लोग पहला बात पे डिस्कस करते हैं कि अगर हम ड्रॉप नहीं लेते हैं तो क्या कोई गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिल सकते हैं, क्या चांसेस है हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के मिलने के। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की तो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए बिना जेईई दिए हुए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना। हाँ, कुछ एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि WPG, कॉमेड के, जिनके अंडर गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम स्टेट वाइज कंडक्ट कराते हैं, इसीलिए इसमें बहुत कम एक या दो ही गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं। तो इसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसके कट ऑफ बहुत कम जाते हैं। और प्लस अगर आप उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं तो एक स्टेट डोमिसाइल फैक्टर भी होता है, जिसके कारण आपके एडमिशन लेने के उस कॉलेज में चांस और भी टफ हो जाते हैं। तो हाँ, इन जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर काफी सारे प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं जिनमें आप उनके एग्जाम्स देके अपने रैंक के हिसाब से कॉलेज चूज कर सकते हैं और उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बिना जेईई दिए हुए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना। तो पहला बात तो यहाँ पे ये हो गया कि अगर हम ड्रॉप नहीं लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहता है, हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, किन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। पर दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर हम ड्रॉप लेते हैं और जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तरफ देख रहे हैं, तब हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको बोर्ड में 75% से कम मार्क्स आए हैं और आप जेईई मेंस की तरफ देख रहे हैं तो सबसे पहले आता है कि आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। जी हाँ, आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। तो अब ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम है क्या? तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम 12th के बाद होता है। जो आपके 12th में कम मार्क्स आए हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है, जो आप 12th के बाद दे सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कौन कौन इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है। तो हर वो स्टूडेंट जो 12th स्टैंडर्ड में पास किया है, जिसके कम मार्क्स आए हैं या ज्यादा मार्क्स आए हैं, वो सभी इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल है, वो सभी इम्प्रूवमेंट एग्जाम आराम से दे सकते हैं। फिर इसका फॉर्म कहाँ आता है? तो इसका फॉर्म कोई स्कूल में नहीं आता है। आप जहां से आपने बोर्ड्स दिया वहां जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इसका फॉर्म ऑनलाइन आता है जो आप खुद से फिलअप कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने प्रीवियस जो बोर्ड है उनकी डिटेल्स देना पड़ता है और आराम से आप इजिली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको वहीं पे एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका ऑनलाइन, जहां पे आपका बोर्ड का सेंटर होगा, आपका एग्जाम का सेंटर दिया हुआ होगा, वहां जाके आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो अब आगे सवाल ये आता है हमारे पास कि हम किन किन सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए, आप स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट के भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं या पांचों सब्जेक्ट के भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने एग्जाम्स देने चाहते हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर आप जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पांचों सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने चाहिए, क्योंकि इससे आपके ओवरऑल परसेंटेज बढ़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स देखिए, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे मन में रहता है क्या जेईई के लिए हमें 12th में 75% चाहिए या PCM में 75% चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 75% चाहिए। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 12th में ओवरऑल परसेंटेज 75% होनी चाहिए। आपके इंडिविजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में 75 है या नहीं, ये फर्क नहीं पड़ता है। आपको 12th में जेईई के अपीयरिंग के लिए आपको 12th में 75% क्राइटेरिया होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सवाल एक ये भी आता है कि अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम में हमारे किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ जाए,
फिर क्या होगा, तो हमारे तो ओवरऑल परसेंटेज पिछले बार से भी कम हो जाएंगे। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, आपके बेस्ट ऑफ 2 सिलेक्ट किए जाते हैं। मान लीजिए आपको केमिस्ट्री में पहले 70 आया और इंप्रूवमेंट एग्जाम में 75 आया, तो आपके 75 वाले मार्क्स लिए जाएंगे। मान लीजिए आपको पहले मैथ्स में 80 आया और इंप्रूवमेंट एग्जाम में 70 आ गया, तो आपको पुराना आपने जो बोर्ड दिया है आपके वही 80 मार्क्स लिए जाएंगे और ऐसे ऐसे करके आपका ओवरऑल परसेंटेज निकाला जाएगा बेस्ट ऑफ 2 कि 75 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो क्राइटेरिया आपको देखा जाएगा। जी हाँ, बेस्ट ऑफ 2 के बेसिस पे आपका टोटल परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। तो अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा? स्कूल से तो हमने कुछ किया नहीं है, जो स्कूल में जाके हम सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लेंगे। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट आपको कुरियर से दिया जाएगा। जब आप फॉर्म फिलअप करते रहेंगे एग्जाम का, तो उस समय आपका डिटेल्स ले लिया जाएगा। तो आप केयरफुल रहें कि आपका जो एड्रेस है उसका डिटेल आप एकदम अच्छे से केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि कुरियर से आपका रिजल्ट आप तक पहुंचा दिया जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी मिथ रहता है कि अगर हमने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया लेकिन अगर उसमें भी हमें अच्छा नहीं आया और वापस हम अपने बोर्ड के एग्जाम में रिजल्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें हर जगह 2 सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। हमें एक बोर्ड का सर्टिफिकेट और एक इम्प्रूवमेंट का सर्टिफिकेट दोनों शो करना पड़ेगा हर जगह, कॉलेज में या फिर कंपनी प्लेसमेंट के टाइम में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम का जो रिजल्ट है वही शो करना पड़ेगा जहां पे आपने उसका यूज किया है, जहां पे आपने उसे दिया है। वरना आपको कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पता तक नहीं चलता है कि आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, ये कहीं कैलकुलेट नहीं होता है। तो अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि आपको हर जगह 2 सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। लास्ट में यही कहना चाहूंगा मैं कि बोर्ड्स में कम मार्क्स आना कोई बुरी बात नहीं है। तो इसके कारण आपको ये बिल्कुल भी फील करने की जरूरत नहीं है कि आगे मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ, यहीं पे मेरा कैरियर ऑप्शन खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका ड्रॉप लेने का मन है, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो आप बेशक ड्रॉप लीजिए। इससे आपके कैरियर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ड्रॉप ईयर होते ही इसीलिए है कि अगर आपसे बोर्ड ईयर में जो 11-12 में कोई मिस्टेक हो गई हो जिसके कारण आपके कम मार्क्स आ गए हैं, तो वो आप इस ड्रॉप ईयर में ठीक कर सकते हो। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप आराम से बेफिक्र होकर ड्रॉप लीजिए, मेहनत कीजिए और पूरी कोशिश कीजिए कि जो जो गलती आपने पिछले साल रिपीट की थी वो आप इस साल अपने ड्रॉप ईयर में रिपीट ना करें और अच्छे से मार्क्स को अपने इंप्रूव कर सके। तो बस स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने बात किया कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है, कैसे कंडक्ट होता है, क्या क्या चीज हमें ध्यान में रखनी रहती है। तो आई होप कि आपके माइंड में जितना भी कंफ्यूजन हो वो सभी क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी भी अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछें, हम जरूर उसका आंसर करेंगे, ताकि आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन हो वो पूरा क्लियर हो सके। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेक श्योर कि आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए कहीं नहीं जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो तब तक के लिए स्टे एट होम, बी सेफ और जम के मेहनत करते रहिए। थैंक यू।